नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के फिजिक्स का पार्ट 2 है, जिसमें पहले वीडियो को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझे थे और लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया था, जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसी टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग पूरा पहले 100% वॉच कर लीजिए। उसके बाद यदि आपको वो वाला वीडियो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा एक बार, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिछले वाले जो लोग देखे हैं बताइए पिछला वाला वीडियो कैसा था। तो हम शुरुआत करते हैं और बता देते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आप लोग को बता देंगे कौन कौन से टॉपिक हम उसमें पढ़े थे। संभव होगा तो बता देंगे और नहीं तो हम आगे वाले टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, पिछले वाले वीडियो में कोई कमी होगा तो बताइए आप लोग। जना शुरू किया जाए, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो चलिए ठीक है, जो लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा बात है, जो लोग नहीं बता रहे हैं उनके लिए भी अच्छा बात है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं। तो हम आप लोगों से फिर बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर इस समय जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांस हैं इस बार, उसी क्वेश्चन को आप लोग बताया जाएगा। उस टॉपिक को आराम से बहुत टाइम मतलब विश्लेषण करने के बाद ही उस वीडियो को लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जहां से पाए वहीं से ला दिए। तो फिलहाल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आपको उम्मीद दिलाता हूं कि बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं और कौन कौन से टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ाए थे वो भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए पिछले वाले वीडियो में लाइट का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझाए थे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कई बार वीडियो अपलोड कर चुका है और आप लोग नहीं देखे हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद बताए थे वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, दूरी क्या होता है, दर्पण का सूत्र बताए थे, प्रतिबिंब बताए थे और मेन टू मेन है समतल दर्पण बताए थे। क्या बताए थे? समतल दर्पण बताए थे। चलिए जो लोग वीडियो देखे हैं आप लोग से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? पहला क्वेश्चन है, सुन लीजिए, बोर्ड पर लिखना नहीं पड़ेगा ना कि लिख दूँ? हाँ बताइए। तो समतल दर्पण का समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए 2-4 मिनट, बताइए। उसके बाद बताना है कौन सा दर्पण, देखिए कम टाइम में लिख रहे हैं, कौन सा दर्पण आभासी वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बताइए। तो आभासी वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखते हैं कौन कौन पिछला वाला वीडियो देखे हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पहले इसको देखिए भाई। ऐसा नहीं कि वो वाला नहीं देखे तो इसमें दिक्कत होगा, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारा 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताना है, और एक है कौन सा दर्पण आभासी, मतलब अवतल या उत्तल, 2 ही ऑप्शन होंगे, अवतल या उत्तल, मतलब ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हाँ तो देखिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा सा ये सब टॉपिक देखिए, परावर्तन क्या होता है भाई? परावर्तन देखिए आप लोग को बताया गया था। देखिए ऐसे भी आकर डायग्राम बनाएंगे, ये उस क्लास का मैं रिवीजन करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऐसे आएगा किरण, यहाँ से ऐसे टकरा के चला जाएगा और यहाँ पर अभिलंब होता है, ये पालिश किया होता है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, यही परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं, अवतल वाला पिछले में बता चुके थे, इस बार उत्तल बताएंगे। ठीक, तो हम लोग उत्तल का देखिए शुरुआत करेंगे, बाकी आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की शुरुआत करेंगे। ठीक, हाँ चलिए कुछ लोग बताइए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, जो दर्पण का सूत्र क्या होता है? देखिए दर्पण का सूत्र ध्यान से देखिए, दर्पण का सूत्र जो होता है भाई, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। एक इसका सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है भाई? दर्पण का सूत्र है। दिमाग में नोट कर लीजिए क्योंकि पूछेगा इसको, कभी कभी पूछेगा
कि एफ भी यू में संबंध बताना है, एफ भी यू में संबंध बताना है। या लिख देगा फोकस दूरी, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की दूरी में संबंध बताइए, उसका सूत्र लिखिए। तो आप लोग यहीं लिखेंगे 1/f बराबर 1/v बराबर 1/k प्लस 1/k यू हो जाएगा ना। इस प्रकार से दर्पण का सूत्र हो गया। इतना आप लोग समझ गए। अब हम शुरू करेंगे, दर्पण का सूत्र हो गया। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, बहुत आसान है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने वाले टॉपिक हम लोग समझेंगे। आप सोचेंगे बहुत हार्ड है क्या? नहीं, बहुत हार्ड भाई नहीं, बहुत आसानी टॉपिक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, पहले देखिए थ्योरी को समझिए। देखिए उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। क्या होगा? सीधा होगा, ठीक। और दर्पण के उस ओर बनता है, यानी जो दर्पण है, यानी जो उत्तल दर्पण है उसके उस ओर बनता है। हाँ, एक चीज़ है मैटर, यहाँ भी हम क्वेश्चन जो पूछे अभी आपको 2 नंबर, कौन सा दर्पण आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए आभासी बड़ा प्रतिबिंब, आभासी दोनों दर्पण बनाते हैं, मतलब अवतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है, ठीक। उत्तल दर्पण में मतलब कंडीशन है, सभी कंडीशन आभासी होंगे, लेकिन अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है और 6 में से 5 तो वास्तविक होते हैं और लास्ट वाला जो कंडीशन है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, किस दर्पण के सामने भाई? अवतल दर्पण के सामने रखा जाएगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाएगा, सीधा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। यानी अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बट लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है ये कौन समझाएगा? देखिए जो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा वो वस्तु की आकृति से छोटा बनाएगा। आभासी तो बनाता है लेकिन वस्तु की आकृति से छोटा बनाता है, लेकिन जो अवतल दर्पण वाला 6ठा कंडीशन वाला प्रतिबिंब बनता है वो भी आभासी बनाता है, लेकिन वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनाता है। क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। तो यानी दोनों दर्पण में आपको डिफरेंट याद करके रखना है, फिक्स है। सुन लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए वीडियो को ब्रेक करके, कि आभासी अवतल दर्पण भी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, बट उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है। और कोई भी आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, ये भी फिक्स है। तो आप लोग इसको समझ गए। डायग्राम बनाना चाहेंगे क्या? डायग्राम बनाना चाहेंगे? डायग्राम आप लोग, हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3-4-5 मिनट का वीडियो होगा, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने को नहीं कहो, बता ही दें, देख ही लीजिए। तो देख लीजिए, बहुत बड़ा हम लॉन्ग टॉपिक नहीं खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण लेंगे, यहीं पर लिखो उत्तल दर्पण लेते, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण ले लिए, ठीक। यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या होता है भाई? देखो पालिश अंदर से होता है ना, बताए थे डिफिनेशन। उत्तल दर्पण जो होता है जब दर्पण से, उत्तल बता रहे हैं ना, जब दर्पण के उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए दर्पण हो गया और आप लोग जान रहे हैं इस पर क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष। इसको आगे तक भी आप लोग खींच सकते हैं, इस प्रकार से खींच दिए। अब यहाँ पर एक वस्तु रख दिए, यहाँ पर पी रहता है जानते ही हैं, और यहाँ पर एक वस्तु रख दिए। इस वस्तु को कह सकते हो अनंत से लेकर ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा होगा। तो इससे 2 तरह के प्रकाश जाएगा। कितने तरह के प्रकाश जाएगा? 2 तरह के प्रकाश जाएगा। एक आपका ऐसे जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा, ठीक। थोड़ा समझिए, डायग्राम हम तो स्केल से बना नहीं रहे हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। एक ऐसे जाएगा और एक आपका ऐसे जाएगा। ये यहाँ से ऐसे जाएगा और कहाँ तक जाएगा? सी तक जाएगा। मान लो यहीं सी है, क्या है? यहीं पर सी है। यहाँ पर ऐसे एरो लगा दिए, यहाँ पर एरो लगा दिए। एरो का काम क्या होता है कि बताता है कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसमें भी एरो लगा दिए। देखिए पालिश हुआ है, इसमें पालिश हुआ है, तो इस वाले सिंबल को कहीं कहीं डॉट से बुक दर्शा देते हैं, क्योंकि भाई पालिश हुआ तो प्रकाश जाएगा नहीं, कि काल्पनिक होता है, हम लोग कल्पना कर लेते हैं, हाँ प्रकाश यहाँ गया हो गया, जाता हुआ प्रतीत होता है। फिर उसी प्रकार से ए भी यहाँ से क्या होगा? ए भी किरण जो होगा यहाँ से निकलेगा, ए भी किरण यहाँ से निकलेगा और यहीं कहीं क्या होगा? फोकस होगा,
यहीं कहीं क्या होगा, फोकस होगा ना, यहीं कहीं। ठीक, यहाँ से ऐसे चलेगा ऐसे ऐसे निकल जाएगा फोकस से, यहाँ से ऐसे चलेगा, ये फोकस है और ये क्या है, सी है। सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र है, और ये आपका मतलब क्या होता है, फोकस होता है। हाँ, आप लोग को इसको करना, इसको भी आप लोग डॉट डॉट ऐसे कर सकते हैं। डॉट डॉट करने का मतलब क्या है भाई, काल्पनिक रूप से जाता है। कैसे जाता है, काल्पनिक रूप से जाता है। और उसके बाद फिर एक बार ऐसे वर्जिनल लाइन ऐसे खींच देंगे, वर्जिनल लाइन ऐसे खींच देंगे, मतलब काल्पनिक रूप से ऐसे गया है, लेकिन वास्तव में प्रकाश किरणें वहीं से वापस हो जाता है। वापस होने का रीज़न क्या होता है कि भाई दर्पण है और दर्पण में एक साइड पॉलिश किया हुआ होता है, इसलिए वापस आ जाता है दर्पण में, उत्तल दर्पण में ना। अब इसमें मैटर, अब चित्र से देखने से क्या बताएंगे, अब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, हम जानते हैं जहाँ पर दो प्रकाश किरणें टकराती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो यहीं टकराई है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पर वस्तु रखा गया था। अब प्रतिबिंब बताइए, देखो एरो ऊपर लगा है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा है छोटा बना है, देख रहे हैं नहीं, छोटा बना है। उसके बाद थोड़ा आप समझिए, जब प्रतिबिंब है जो आपका यहाँ इस तरफ बन गया तो इसको कहते हैं आभासी, और सीधा रहता है उसका भी मतलब आभासी होता है। इस प्रकार से हो गया, सीधा हो गया, छोटा हो गया, आभासी हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और डीप में आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो अपलोड है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने को आप लोग समझ गए हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैटर आता है आवर्धन क्या होता है। दर्पण का सूत्र जान गए हैं, हाँ। आवर्धन आप लोग को बता दें क्या, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन देखिए, जब आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, आवर्धन को किससे दर्शाते हैं, यम से। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं, यम से दर्शाते हैं, यम से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आवर्धन बराबर फार्मूला होता है, थोड़ा सा आप लोग याद करिए। यम बराबर होता है भी बटा के यू, भी बटा के यू बराबर आई बटा के ओ होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। ठीक, अब रही बात, यम में यदि वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी किसी का प्रतिबिंब आभासी बना है, आभासी बना हो या तो वास्तविक बना होगा। जब वास्तविक बना होगा यानी यम का वैल्यू, यानी आवर्धन आपका माइनस आ गया, आवर्धन आपका माइनस है, तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या कहेंगे भाई, वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन आवर्धन आपका एक आ गया, मतलब प्लस में आ गया। क्या आ गया, प्लस में, एक नहीं प्लस में आ गया, तो उसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। यानी जो आवर्धन होता है, आवर्धन से भी हम लोग पता करके बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, भी जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। और आई क्या है, आई बताइए क्या है, जो वस्तु का मतलब इमेज जो बना है, जो इमेज बना होगा ना वो होगा, मतलब इमेज, सॉरी, इमेज का साइज, मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा है, और वो का मतलब वस्तु कितना लंबा है, यही होता है। आई क्या है, आप लोग लिखेंगे नीचे, नोट करिए। आई क्या है, आई जो है आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यम क्या है, आवर्धन है। उसके बाद नोट पॉइंट में आप लोग नीचे नोट कर लीजिएगा इसको भी। यदि आवर्धन माइनस में रहेगा तो उसको हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है। यदि आवर्धन प्लस में हुआ तो उसको कहेंगे प्रतिबिंब आभासी है। ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे आप एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, वैसे वैसे हम भी आप लोगों को लिए उतना ही ऑफर आता रहेगा, उतना ही अच्छे से, उतना बेहतरीन ढंग से वीडियो आता रहेगा। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट करिए, जिससे हमारा टीम मोटिवेट होता रहेगा। चलिए बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। बताइए आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। हाँ, चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। कोई दिक्कत होगा आप लोग पूछिए, रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा उस पर। हाँ, इतना हो गया। अब हम लेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का
अपवर्तन। थोड़ा आप शॉर्टकट में पढ़ना होगा ना भाई। देखिए अब हम लोग डिटेल जब जुलाई में पढ़ते हैं, जब अप्रैल से पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जो ये वाला टाइम है अब हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से वीडियो के लिए आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिए और फीडबैक दीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग का किस प्रकार से कितने अच्छे ढंग से तैयारी आप लोग का होगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कहे हैं, अपवर्तन को पढ़ने जाने हैं। प्रकाश का अपवर्तन, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे, यही अपवर्तनांक को भी हम लोग समझेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और उसके बाद जैसे ही प्रकाश वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए भैया, जैसे ही हमारा प्रकाश वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो मैं पहले पूरा जो 2024 में क्वेश्चन आए थे उसको सिलेक्ट करूँगा। 2025 में तो अभी होगा ही, 2024 के 2023 के ये सब क्वेश्चन को लेकर आप लोग के सामने दिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हम इसी के लिए कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, क्योंकि शुरू में आपने क्या किया वो मैटर नहीं रखता, अंत में आपको बेहतरीन करना होगा। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे यार। परावर्तन तो सर जी बड़ा आसान समझा दिए थे, अपवर्तन पता नहीं कैसे समझाएंगे, सोच रहे होंगे। परावर्तन में सर जी तो उसको बेजान कर दिए थे, भी ऐसे बना के ऐसे सीधा खींच के ऐसे कर दिए थे, त्रिशूल मॉडल। ठीक, तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जो चीज़ आप सुनेंगे समझेंगे अपने दिमाग में नोट करेंगे तो अच्छा रहता है। अपवर्तन का मतलब होता है कि मार्ग से भटकना। जैसे मान लीजिए आप साइकिल वाइकिल या बाइक जो भी चला रहे होंगे रोड पर, तो अचानक यदि कंकड़ आ जाए, गिट्टी आ जाए, 2-4 छठो एक आँखों आ जाएगा तो आप तो साइड से निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा आ जाएगा या पानी उनी रोड पर गिरा रहेगा, जैसे ही आप ब्रेक लेते हैं तो आपका बाइक, आपका साइकिल फिसल जाता है, यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो उसी प्रकार से है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई, सुनिए एक बार तब लिखेंगे, जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से नहीं समझ पाए, जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अभी आप लोग को प्रॉब्लम है, जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। पहले आपको छोटा में लिखना है, अब उसके बाद जैसे ही हम इतना मेन, इसका यही हम मेन है, लेकिन अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा आप लोग भी डायग्राम को समझिए, डायग्राम में क्या कहता है। तो सबसे पहले आप लोग एक प्लस का सिंबल बनाएंगे, बहुत अच्छा सा आप लोग प्लस का सिंबल बनाएंगे। और इसमें प्लस नहीं करना है, सीधा सा आप एक ऐसे किरण खींचेंगे, देखिए बहुत आसान है डायग्राम, और यहाँ पर एरो लगा देंगे। एरो आपको क्या बताता है कि भैया प्रकाश का किरण वहाँ से आ रही है, और जहाँ इसको क्या कहेंगे बताए थे ना, याद है दर्पण में बताया था आप लोगों को, आपतित आह जो करते हैं, नहीं बुलाने वाला होता है, यानी यहीं से बुलाया जाता है इसको कि आओ भाई आओ, तुम्हें मार्ग से भटकाना है, जो तुम बहुत उड़ रहे हो तुम्हें भटकाना है। जैसे आपके मित्र कुछ लोग होते हैं, करते हैं ना, तो ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं यार क्या दिन रात पढ़ रहे हो, तो इसे भी यहीं से बैठ के बुलाया उसको और ये आ गया। अब क्या करेगा, जैसे इसके पास आया, जैसे इस लड़के की संगत में आया तो क्या करेगा, वो कहेगा अब तुम जैसे आए हो वैसे जाने नहीं देंगे, अब तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मंत्र फूकेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर बदलाव हो जाएगा। तो कहोगे यार ये इसका रिजल्ट जो है 90% आने वाला था, ये ऐसे आने वाला था, मतलब इसे सीधा बेचारा जाने वाला था। लेकिन जब यहाँ पर आया, जब इसका माध्यम बदला, जब इसके खतरनाक दोस्त मिले तो क्या करते हैं, इस अपने मार्ग से विचलित कर देते हैं, यानी जो लड़का पढ़ रहा था उसको पढ़ने नहीं देते हैं। इस प्रकार से किरण निकल जाता है। इसको क्या कहोगे भाई, अभिलंब कहोगे। इसको क्या कहोगे, आपतित किरण। क्या कहोगे भाई, आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण, सुन रहे हो ना। और ये भी अभिलंब ही है। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन सा किरण भाई, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ए वाला जो ऐसे है अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर कोण आई बनता है, कोण आई यहाँ बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनेगा। यहाँ पर कोण आर बनेगा। आर क्या है,
आर को कहोगे अपवर्तन कोण। आर क्या है यहाँ पर? अपवर्तन कोण है। आई क्या है? आपतन कोण है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? सिंपल सा है, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इतना आप लोग लिखकर डायग्राम को बना देंगे। उसके बाद भी यदि ज़्यादा नंबर में है तो उसके लिए भी व्यवस्था है क्या क्या लिखना है। ठीक, बताइए इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें और आप लोग को समझाएं और आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए और आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें लापरवाही नहीं करना है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो वो वाला मैं पहले डिफिनेशन लिखता हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, अब यहाँ माध्यम क्या होता है भाई? माध्यम भी जब इसमें जो भी वर्ड लिखा जाए उसका हमें समझना है। माध्यम का मतलब होता है माध्यम का मतलब ना कि जैसे स्थान का चेंज होना भाई। स्थान माध्यम मतलब कोई मीडियम हो, स्थान हो, चेंज हो जाए। जैसे आप घर में हैं, बाहर चले गए तो एक प्रकार से माध्यम आपका चेंज हो गया, ठीक, वही माध्यम होता है। वैसे प्रकाश भी है, जैसे मान लीजिए हवा में कुछ देर चली, फिर कांच में एंट्री मारी तो उसका माध्यम, जल में एंट्री मारी तो माध्यम चेंज हो गया। वही यानी स्थान से मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। लेकिन स्थान आप लोग को नहीं लिखना है, समझने के लिए आप लोग को लिखना है, मतलब दिमाग में नोट करिएगा और लिखेंगे तो माध्यम ही लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो बताओ अपने मार्ग से, मार्ग का मतलब रास्ता, पथ, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती है। अब आगे कैसे लिखोगे? आगे हो जाती हैं लिख दो। अब आगे क्या लिखोगे? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए बना के बढ़ा दी एक लाइन, बन गया कि नहीं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस मैटर को आप लोग लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि देखिए 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के आसपास लिखेंगे तो कहीं गलत होगा तो एग्जामिनर भी कुछ समझेगा। एक लाइन में आंसर देंगे और उसी में जब आपका गलती पकड़ाएगा तब समझिएगा अपना क्या रिजल्ट होगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा? पूरा का पूरा काट देगा। तो यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब आगे देखिए तो अब देखिए माध्यम जो बताए मीडियम 2 प्रकार का होता है। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माध्यम कितने होते हैं? 2। माध्यम कितने होते हैं? 2। लेकिन उतना डीप में जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। माध्यम 2 होते हैं। तो आप लोग ऐसा कर लिखिए, जब प्रकाश विरल से, विरल अभी बता रहे हैं क्या होता है, वर्ड आप लोग के लिए नया है क्या? जब प्रकाश विरल से सघन में, सघन अभी बताएंगे, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या करेगा? झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। इतना हो गया। दूसरा आप लोग को समझना है, जस्ट इसके अपोजिट लिखना ज़रूरी है कि आप लोग उसको कर लेंगे। चलिए मैं शॉर्टकट में आप लोग को बता देता हूँ क्या होगा। देखिए जस्ट अपोजिट क्या लिखोगे? जब प्रकाश सघन से, मतलब जो यहाँ पर सघन दूसरा है, सघन यहाँ कर दो, विरल यहाँ कर दो, मतलब जब प्रकाश, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, जब प्रकाश सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटेंगी। यानी कहने का मतलब है सघन, यहाँ पर हम लिख दिए शॉर्टकट में सघन और ऐसे एरो लगा के विरल, यानी प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है तो अपने मार्ग से, क्या करते, अभिलंब से दूर हटेगी। किससे दूर हटेगी? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है भाई? अभिलंब जो यही बीच में है इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक,
जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही क्या होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। और बड़ा भी होगा, और बड़ा कराएंगे, जैसा नंबर वैसा आप लोग लिखा करिए। अभी इसी में आप लोग को ना अपवर्तनांक के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक क्या होते हैं उसको भी समझा देंगे। और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए प्यारा सा, उस पर आप लोग को फीडबैक दिया जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए फास्ट। अब आप लोग यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है। अब हम अगला टॉपिक नहीं इसी को समझेंगे। ए विरल से सघन में, सघन से विरल वाले में आप लोग समझ, ऑब्जेक्टिव इसको तैयार रहिएगा। ऑब्जेक्टिव में ए आएगा, फिक्स है, नोट कर लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आएगा जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर हटे, मतलब कि पास जाएगा, दूर हटेगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना के देंगे, अपना समझ लीजिएगा। बाकी अभी मस्ती समझ में आ रहा होगा तो फिर आएंगे एग्जाम देके तब पूछेंगे, तब हम बताएंगे भाई साहब पहले से वीडियो अपलोड है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग समझेंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन मतलब होता है विचलित होना ना, अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो इसमें 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण। आपतित किरण कहाँ है भैया, आपतित किरण जो है आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसमें परावर्तित किरण नहीं होता है। अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, वही जो बीच में से खींचा गया सीधा सीधा वही अभिलंब है। खींचा गया अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं, एक तल पर होते हैं, एक स्थान पर होते हैं। ये सब आप लोग लिख सकते हैं जो याद होगा। स्थान से वेस्ट पड़ेगा, बिंदु लिखिएगा, तल लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। यानी पहला क्या है नियम, करा है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। हम ही लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ही जो आप लोग करते हैं वही वाला ही, एक ही बिंदु पर होते हैं। एव अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए क्या होता है, दूसरा जो नियम होता है स्नेल का नियम कहते हैं। नोट करिए, स्नेल का नियम भी है। दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम देखिए क्या होता है। स्नेल का जो नियम होता है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बता रहे हैं, कोण की ज्या, यानी ज्या को साइन दर्शाते हैं और आपतन कोण को आई से, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन आई, लिख सकते हैं साइन आई। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अब मन में आएगा अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण की ज्या। अब अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, बताए थे ना, अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे साइन आर, लिखेंगे साइन आर। आपतन कोण की ज्या को साइन आई से तथा अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर, साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कर दीजिए, अनुक्रमानुपाती कर दीजिए, अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक समझ जाइएगा, अनुक्रमानुपाती होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। अब इसको लिखने का भी मैटर रहेगा, इसको देखा जाता है कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे इसको भी समझना है। बताइए इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है, आगे है आप लोगों का
इसको लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, ये आप लोग जैसे ही देख लेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस यही समझा के एंड कर देंगे। बाकी आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद जितने 2024 और 2023 2022 में 2-3 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इस बार पूछे जाने के चांस हैं, सबको आपके सामने कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए आपतन कोण की जगह किसे लिखते हैं, साइन आई से, साइन आई से लिखते हैं। अपवर्तन कोण की जगह किसे लिखते हैं, साइन आर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, साइन आर से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जब साइन आई है, साइन आई है, ये हटाएंगे तो यहाँ पर यन आएगा, साइन आर आएगा। क्या आएगा, साइन आर आएगा। ये आर है ना, आर है। ए कैसे आया, यन कैसे आया बताओ। ये जो अनुक्रमानुपातिक सिंबल है, इसको जब हटाओगे कोई ना कोई नियतांक आता है। यहाँ इस यन को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यन बराबर आप लोग लिखेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, साइन आई बता देंगे, आपतन कोण की जगह है। अब इसको देखिए एक साइड करेंगे क्या होगा, साइन आई बटा की साइन आर हो जाएगा, साइन आई बटा के साइन आर, और यहाँ बचेगा यन। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या है, मान लीजिए इसको माध्यम 1 कर दें, इसको माध्यम 2 कर दें, तो इसको यहाँ पर 1 और 2 भी लिखा जाता है, 1 और 2 लिखा जाएगा। यानी इसको पढ़ते कैसे है, 1 और 2 लिखा है, कहेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष, सुनो नोट करो, माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसको ऐसे कहेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक है। साइन आई बटा के साइन आर बराबर 1n2, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कह देते हैं एयर है, क्या है, एयर है, क्या एयर मतलब हवा भाई, यहाँ कहते हैं वाटर है, यानी वाटर का मतलब जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर माध्यम 1 के स्थान पर क्या लिख देते, ए लिख देते, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डब्लू लिखते हैं, डब्लू मतलब वाटर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, वायु, एक मतलब वायु है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब डब्लू क्या है, जल है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इस तरह से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग अपवर्तनांक भी समझ गए। अच्छा, लेंस का सूत्र भी बता देते हैं इसी समय। लेंस का सूत्र क्या होता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिए और इसको रिवीजन करिएगा। हाँ देखिए, लेंस का सूत्र क्या होता है, लेकिन लेंस का सूत्र कैसे बताएं जब आप लोग लेंस के बारे में पढ़े नहीं हैं, लेकिन कुछ तो पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/k u होता है। ये लेंस का सूत्र है। दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र में केवल एक डिफरेंट है कि दर्पण वाले सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है और लेंस वाले सूत्र में वहाँ पर माइनस होता है, बस यही अंतर है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और जब अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिए। यदि आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे, बताएंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो देने का प्रयास करेंगे। हमेशा वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और आपका जिससे रिजल्ट जो होगा बहुत बेहतरीन हो जाए। तो हम चलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बताइएगा, कोई कमी होगा तो अवश्य बताइएगा, कोई दिक्कत होगा, कोई अलग से टॉपिक चाह रहा होगा तो उसको भी बताइए, जना उसका भी वीडियो लाया जाए।